Assalamu alaikum guys, once again welcome back to my another lecture. As you all know that we have been discussing about passive voice guys. जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर. वी हैव डन द प्रेजेंट एंड आल्सो वी हैव डन द पास्ट. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्यूचर सिंपल थिंग. फ्यूचर आप इस वर्ड से मालूम कर सकते हैं कि इसका मकसद होता है कमिंग टाइम, जो आने वाला वक्त होता है. फ्यूचर सिंपल टेंस का मकसद है वो काम जो आने वाले वक्त में किए जाएंगे. पैसिव की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि जब ये पैसिव की बात करते हैं तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं. लेट मी टीच यू फ्यूचर सिंपल टेंस. इट शोज एक्शन इन द फ्यूचर टाइम. अब आपसे कोई भी कहेगा पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बताएं उर्दू में फ्यूचर सिंपल टेंस के, तो कैसे होंगे? आप ऐसे बता के खाना खाया जाएगा, ठीक है, या मुझसे या आपसे क्रिकेट खेली जाएगी, खत लिखा जाएगा. मतलब वो काम जो किया जाएगा वो आपके हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस होते हैं. अब नाउ आई विल राइट द स्ट्रक्चर. अब मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूंगा, उसके बाद एक्टिव के में कुछ सेंटेंस लिखूंगा, उसको हम पैसिव में कैसे करेंगे. इट्स वेरी वेरी सिंपल गाइस. अगर आप इस लेक्चर को समझना चाहते हैं तो काइंडली लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आएगा गाइस. सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव की. अफर्मेटिव में हम हमेशा ऑब्जेक्ट रखते हैं. उसके बाद आपसे अगर कोई भी कहे कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, फ्यूचर सिंपल के विल बी और शैल बी. ऑब्जेक्ट विल बी शैल बी वैसे फीचर कंटिन्यूअस में यूज होते हैं, बट पैसिव की जब हम बात करते हैं तो यही फीचर कंटिन्यूअस वाले हम फीचर सिंपल में यूज करते हैं जब हम किसकी बात करते हैं, पैसिव वॉइस की. आपको पता है कि पैसिव में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, भले सिंपल हो कंटिन्यूअस कोई भी टेंस हो, तो हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. उसके बाद हम बाय के बाद जो सब्जेक्ट होता है हम उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट लगाते हैं. गॉट दैट. अब मैं आपको क्या करूंगा, अब मैं जल्दी जल्दी एक सेंटेंस लिखूंगा एक्टिव का, हम उसको पैसिव में कैसे करेंगे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे. जैसे अगर मैं कहूंगी आई विल प्ले अ क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा. आई विल प्ले अ क्रिकेट, ठीक है. अब ये एक्टिव का सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलूंगा. आपसे अगर कोई भी इसका पैसिव बताएं तो आप कहेंगे, पैसिव उर्दू में होगी क्रिकेट खेली जाएगी मुझसे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रिक्वायर हो रहा है तो आपको ऑब्जेक्ट देखना होता है, तो आप कहेंगे अ क्रिकेट. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल क्या है, विल, ठीक है. विल के बाद आप लगा रहे हैं बी, ठीक. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा काम किया जाएगा, खेलने का. खेलने को प्ले कहते हैं, बट प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम इसको इसमें किसमें प्लेड बाय, ठीक है. अ क्रिकेट विल बी प्लेड बाय, आप कहेंगे कि आई है तो कहेंगे बी. लुक एट, अ क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, क्रिकेट खेली जाएगी मुझसे. तो इट्स टोटली ट्रिकी एंड इजी सेंटेंस. ये अगर कितना भी सेंटेंस टफ होगा, अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आएंगे तो दैट इज वेरी जिफी डियर. इट्स लाइक ए जिफी. ओके, फॉर सपोज अगर मैं कहूंगे दे विल राइट अ लेटर, एक सेंटेंस है. दे विल राइट अ लेटर मतलब वो खत लिखेंगे, वो खत लिखेंगे. अब इसकी पैसिव खत लिखा जाएगा उनसे या उनके जरिए, तो आप पैसिव क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कौन का है, लेटर, तो आप कहेंगे लेटर, ठीक है. उसके बाद विल, उसके बाद बी, लेटर विल बी. उसके बाद राइट है तो वहां पर हम राइट को किसमें, थर्ड फॉर्म में लेकर जाएंगे, रिटन बाय दे है तो आप कहेंगे बाय देम. अ लेटर विल बी रिटन बाय मी मतलब खत लिखा जाएगा उनसे. सो दीज आर द अफर्मेटिव. व्हेन यू टॉक अबाउट नेगेटिव, नेगेटिव की जब आप बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ विल और शैल के बाद आपको नॉट यूज करना होता है. खत नहीं लिखा जाएगा उनसे तो आप कहेंगे अ लेटर विल, बस विल के बाद नॉट. बी सारा सिस्टम सेम होगा, रिटन, ठीक है, बाय देम. खत नहीं लिखा जाएगा. अगर इंट्रोगेटिव की बात करें क्या खत लिखा जाएगा, तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखते हैं. विल अ लेटर, बी राइट है तो वही सिस्टम रिटन का, ठीक है, बाय देम. क्वेश्चन मार्क जरूरी, क्या खत लिखा जाएगा उनसे. उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो हमेशा ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद आपको सिर्फ नॉट यूज करनी होती है.
विल अ लेटर नॉट बी रिटन बाय, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद आपको नॉट यूज करनी होती। दीज आर द सिंपल sentences for you all so that you can understand me easily दिए। उम्मीद करता हूं कि आपने फ्यूचर सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस का लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।